नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद के साथ और उनकी सानिध्यता में बैठकर भगवान की वाणी पर चर्चा करने को उन्मुख हैं। हम सभी निश्चित रूप से श्री भगवान के साथ इस जगत में हैं और श्री भगवान के आश्वासन के अनुसार निश्चित रूप से जब इस लोक से हमारी वापसी होगी तो हमें उनकी सानिध्यता अवश्य प्राप्त होगी। ये श्री भगवान का आश्वासन है और ये आश्वासन संशय रहित है। तो हम सभी अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्म योग के श्लोक संख्या 5 पर चर्चा कर रहे थे। श्री भगवान ने कहा कि अंतकालेव च स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास अस्ति अत्र संशय। हे अर्जुन, जो साधक मनुष्य अंत समय में मृत्यु काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ इस मानव शरीर का परित्याग कर देता है, वो मेरे भावों को अर्थात मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। ये तथ्य संशय रहित है। इसी पर विगत सत्र एक सत्र चला था और आज यह दूसरा सत्र है जिसका संपादन हम कर रहे हैं। तो वास्तविक रूप से श्री भगवान के स्मरण मात्र से अंत काल में श्री भगवान के स्मरण मात्र से ही हमें श्री भगवान की सानिध्यता प्राप्त हो जाती है। ये विशेष बात है। लेकिन चूंकि अंतकाल की बात यहाँ पे है और ऐसा अनेक शास्त्रों में वर्णन आता है कि किसी भी शास्त्र प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति ने भी यदि कतिपय कारण से श्री भगवान के नाम का स्मरण कर लिया तो उसकी भी मुक्ति हो गई। ऐसे अपवाद हमारे शास्त्रों में प्रकट होते हैं। अनेक कथाओं के रूप में उनका उल्लेख आता है, परंतु यहाँ पर ये अपवाद स्वरूप है। इस श्लोक की जो व्याख्या है हम करना चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि श्री भगवान का जो कथन है उस पर आप दृष्टि डालिए और देखिए कि उनके कथन का अभिप्राय क्या है। उनके कथन का स्पष्ट अभिप्राय है कि मृत्यु के समय में हमारे नाम का स्मरण किया जाए, मेरा स्मरण किया जाए। तो
हमें वो भक्त निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। मद भावम याति, मेरे भाव को ही वो प्राप्त हो जाता है। ये कथन है। तो हम कभी कभी ये विचार करने लगते हैं कि हम जीवन पर्यंत तो श्री भगवान का स्मरण नहीं करेंगे और हम मृत्यु के समय कर लेंगे, तो हमारा जो बेड़ा है, हमारा जो मुक्त होने का जो अभिप्राय है वो पूरा हो जाएगा। ये सबसे भ्रामक बात है, क्योंकि श्लोक संख्या 6 और 5 एक दूसरे के पूरक हैं। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे अर्जुन, अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का परित्याग करता है, उसको उसको ही मनुष्य निश्चित प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदैव उस भाव से भावित रहा है। तो 5-6 का जो विषय है, 5 में तो आश्वासन है कि मेरा स्मरण करें तो मेरी प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। श्री भगवान का आश्वासन। और जो 6वां श्लोक है उसमें ये है कि जिस जिस भाव का स्मरण करेंगे आप, उस भाव को प्राप्त होंगे, क्योंकि मनुष्य जिस भाव से जीवन पर्यंत भावित रहता है, उसी भाव का स्मरण मृत्यु काल में भी होता है। तो ये जो तथ्य है, ये विशेष बात है। तो पहली जो बात है वो श्री भगवान के आश्वासन पर दृष्टि डालिए आप। जैसे संसार में कोई व्यक्ति आपको कोई आश्वासन दे, तो संसार में कोई मान लिया कोई विशेष शक्तिशाली मनुष्य, सत्ता पर आसीन मनुष्य और किसी संवैधानिक उच्च पद पर बैठा हुआ मनुष्य जो संवैधानिक पद का उपभोग कर रहा है, यदि वो हमें कोई आश्वासन देता है तो उसके आश्वासन का बड़ा महत्व होता है कि देखो अमुक व्यक्ति ने जो इतने बड़े पद पर है, हमको उसने ऐसा आश्वासन दिया है। अब यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ। जैसे कोई किसी कार्य को लेकर के आप किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाए, तो आपकी प्रार्थना, अनुनय, विनय, याचना सुन करके वो व्यक्ति आपको कहता है कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपका कार्य हो जाएगा, आश्वासन देते हैं आपको। तो आश्वासन मिलने पर मनुष्य के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता का आभास होता है कि अमुक व्यक्ति ने, इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति ने हमें ये आश्वस्त किया है कि आप जो याचना लेकर आए हैं वो पूरी होगी। तो ये है, जितना अधिक बड़ा संवैधानिक दायित्व या पद होगा, तो
तो उसी संवैधानिक दायित्व और पद के अनुसार मनुष्य में ये भाव दृढ़ हो जाता है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा मुझसे कहा, आश्वस्त किया मुझको। अब वो व्यक्ति अपने आश्वासन को कितना पूरा कर सकता है, हमारी याचना को कितना वो पूरा कर सकता है, ये तो आश्वासन देने वाले व्यक्ति पर आधारित होता है। आश्वासन दे दिया उसने, लेकिन वो आश्वासन कितना फलीभूत होगा, ये तो आश्वस्त करने वाले व्यक्ति पर आधारित होता है। तो संसार में आपकी दृष्टि जहां तक जाए, और आपने देखा होगा कि चूंकि हम लोग सभी लोग संसार से संबंध रखते हैं, तो संसार से संबंध रखने पर हमें जीवन पर्यंत कुछ न कुछ किसी विशिष्ट व्यक्ति से आश्वासन प्राप्त होता रहता है, और उसी को मानकर चलते हैं हम लोग कि भाई अमुक व्यक्ति ने हमको ऐसा आश्वस्त किया है कि आपका कार्य हो जाएगा। तो संसार में आश्वासन का बहुत महत्व है। या ये कहें कि संसार आश्वासन के सहारे ही चलता है, ये कह दें। चाहे छोटा कार्य हो, चाहे बड़ा कार्य हो, चाहे प्रतिदिन के कार्य हो, तो संसार का जो प्रत्येक कार्य है वो आश्वासन के आधार पर ही तो चलता है। हम आश्वासन के सहारे अपना समग्र कार्य पूरा करते हैं। जैसे सुबह कोई एक श्रमिक है, मजदूर है, वो कार्य करता है, उसे कार्य पर लगाएं आप, तो जो व्यक्ति उससे कार्य ले रहा है श्रमिक से, वो आश्वस्त करता है कि आपको शाम को इतना धन मिल जाएगा। दिन भर कार्य करता है वो, और सायंकाल आश्वासन के अनुसार उसको धन मिल जाता है। तो आश्वासन का हमारे जीवन पर बड़ा महत्व है। जीवन हमारा आश्वासन पर ही आधारित है, परंतु यहाँ पर कुछ संसारिक आश्वासन से पृथक बात है, अलग बात है। यह आश्वासन श्री भगवान के द्वारा दिया गया है। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा आश्वासन दे नहीं सकता। संसार में कोई व्यक्ति इस प्रकार का आश्वासन आपको नहीं दे सकता। जैसे हमारे राष्ट्र का जो राष्ट्रपति है, उसके पास कोई याचना लेके जाएं आप, तो वो कह दे कि हमारा स्मरण कर लेना और हम आपका कार्य कर देंगे। ऐसा होता है? नहीं होता ऐसा। कि स्मरण करने मात्र से, देखिए इस जगत में अधिक कार्य जो हैं वह इसलिए होते हैं कि कार्य करने वाला व्यक्ति आपसे कुछ अपेक्षा रखता है। बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के भाव के कोई कार्य इस जगत में होता प्रतीत नहीं होता। अब बात की बात छोड़िए, तो कोई बड़े से बड़े पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारा स्मरण करना, आप हम काम कर देंगे आपका। किसी ने क्या कभी ऐसा कहा है? नहीं कहा।
कि हमारा केवल स्मरण कर लेना आप, और स्मरण करने से हम आपका बहुत बड़ा कार्य कर देंगे। ऐसा कभी कभी किसी ने नहीं कहा होगा आपसे। जो इस राष्ट्र में बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, वो भी ये बात नहीं कहते कि भाई हमारा स्मरण कर लेना आप, हम आपका भला कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हम बहुत बड़े पद पर आसीन व्यक्ति का यदि स्मरण करें भी तो उसको ये ज्ञात नहीं होगा कि अमुक व्यक्ति ने हमको हमारा स्मरण किया, अमुक व्यक्ति ने हमारा स्मरण किया, उसको ये बात ज्ञात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसार में ऐसा संभव नहीं है। संसार में ये प्रक्रिया नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति का स्मरण करें और वो जान जाए कि हमें हमारा स्मरण किया गया, हमको याद किया गया, कोई विशिष्ट व्यक्ति हो। तो संसार में जो आश्वासन होते हैं वो स्मरण से नहीं होते। संसार में जो आश्वासन पूरित होते हैं, फलदायी होते हैं, वह स्वार्थपरता के आधार पर फलदायी होते हैं। संसार में किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा करेंगे आप, तो वो व्यक्ति ये देखेगा कि ये व्यक्ति हमसे जो अपेक्षा कर रहा है, इससे हमको क्या लाभ है, और बिना लाभ के इस संसार में अधिकतम कार्य नहीं होते। अब ये स्थिति है कि जो आध्यात्मिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं लोग, संत जन, महात्मा जन, बड़े बड़े आश्रमों में विराजमान महापुरुष, संत, साधु जन, तो वो भी उस व्यक्ति को ही अधिक महत्व देते हैं जो उनको अधिक मात्रा में धन उपलब्ध कराता है। लाभ की प्रतीति अगर है तो ध्यान देगा। भक्ति के भाव से ध्यान देने वाले वर्तमान समय में कम ही संतजन बचे कि इस व्यक्ति से हमें क्या लाभ है। उस व्यक्ति से अगर अधिक लाभ है तो वे उस व्यक्ति का महत्व तो हमारे लिए है, और लाभ नहीं है तो उतना महत्व नहीं है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र की बात हो रही है। किसी भी संत का स्मरण करोगे आप तो वो उतना ही महत्व देगा जितना संभव है। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत धन किसी व्यक्ति संत को देने की इच्छा करे, अपेक्षा करे, तो उसका सम्मान वहां अधिक होगा। तो स्मरण मात्र से साधु संत भी आप पर कृपा नहीं करते। अपवाद हो सकता है किसी गुरु में ये सामर्थ्य हो कि उसका स्मरण करने से आपको आशीर्वाद दे दे, संभव है, क्योंकि हमारा अपना इस संबंध में कोई निज अनुभव नहीं है। परंतु ये संसार में नहीं देखा जाता कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का स्मरण करे और वो उसके कार्य को पूरा करने की का आश्वासन दे। ऐसा सामान्य रूप से इस जगत में नहीं देखा जाता। अब यहाँ पर जो श्री भगवान का कथन है कि अगर आपने हमको मृत्यु काल में
स्मरण कर लिया, मेरा स्मरण कर लिया। भगवान का स्मरण होता कैसे? भगवान की छवि का, उसके स्वरूप का, उनकी लीलाओं का, उनकी कृपा का हम स्मरण कर लें। मृत्यु काल में देखिए, जब इस संसार में कोई भी आपत्ति काल में हो, और आपत्ति काल में होने पर बहुत कम व्यक्ति आपकी सहायता करते हैं। आपत्ति काल में बहुत कम व्यक्ति सहायता करते हैं आपकी। अधिकांश लोग आपका परित्याग कर देते हैं। ये बात है, स्मरण किया होगा कि कोई आप पे आपत्ति आ जाए तो संसार में अगर आप प्रतिष्ठित हैं, बड़े पद वाले हैं, धन वाले हैं, संपत्ति वाले हैं, तो आपके साथ लोग खड़े होंगे, और अगर नहीं है तो आपत्ति काल में लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे, आपको विस्मृत करेंगे, लोग आपकी उपेक्षा करेंगे। और आपत्ति काल में किसी से हम अपेक्षा करें कि हमको कुछ मिल जाए, तो वो शीघ्रता से नहीं होता। लोग आपकी अवहेलना करते हैं, आपकी उपेक्षा करते हैं आपत्ति काल में। और मृत्यु से बड़ा आपत्ति काल तो क्या हो सकता है? आपत्तियां तो जीवन में बहुत आती हैं। जीवन में, मनुष्य जीवन में असंख्य आपत्तियां आती हैं, असंख्य प्रतिकूलताएं आती हैं, परंतु जब मृत्यु आ जाए मनुष्य की, जब मनुष्य की मृत्यु आ जाए तो सबसे बड़ा आपत्ति काल तो वही है, क्योंकि ये संसार ही छूट रहा है। उस समय संसार की किसी सत्ता का स्मरण करने से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। संसार में किसी का स्मरण करें आप मृत्यु काल में, तो आपको मृत्यु के भय और बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। किसी भी सत्ता का स्मरण करें आप, तो वो सत्ता आपको मृत्यु काल से मुक्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सामर्थ्य नहीं उसके अंदर है। मृत्यु के पंजे से छुड़ाने की सामर्थ्य किसी भी मनुष्य में नहीं, किसी व्यक्ति में नहीं। समझिए इस बात को। श्री भगवान क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस पे ध्यान दीजिए आप, कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु जैसे काल में, जब सबसे बड़ी आपत्ति मनुष्य के सामने उपस्थित हो जाए, तो वो हमको याद कर ले, हमको हमारा स्मरण कर ले। अब इसी बात पे आप बहुत ध्यान दीजिएगा। ये बात, ये जो श्री भगवान का आश्वासन है, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। जब आपके समक्ष मृत्यु जैसी स्थिति उपस्थित हो जाए, तो श्री भगवान ने कहा हमारा स्मरण कर लेना। बताइए, श्री भगवान ने ये तो कहा ना कि मृत्यु आपकी निकट हो, आपका शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां अक्रिय होने लगे, आप चेष्टा विहीन हो जाए, आपकी सामर्थ्य विलुप्त हो जाए, कुछ न बचे, अवशेष न बचे। ऐसे समय में मेरा स्मरण कर लेना। किसी अन्य के स्मरण से लाभ नहीं होगा आपको। कोई भी औषधि आपको मृत्यु के पंजे से विलग नहीं कर सकती। मृत्यु के पंजे में अगर फंस गए
तो संसार का कोई भी चिकित्सक, कोई सत्तासीन व्यक्ति आपको उस पंजे से निकाल नहीं सकता। तो श्री भगवान ने कहा कि हमारा स्मरण कर लेना, हमें पुकारना, और हम आपकी सहायता के लिए आएंगे। इसमें संशय नहीं है। सम्मद्भावम याति का कोई सामान्य अर्थ, सामान्य बात नहीं है। सम्मद्भावम याति कह दे वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु काल में असीम कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा। और असीम कष्ट में श्री भगवान का जो स्मरण है, वह असीम कष्ट से आपको मुक्त करता है, आपको बहुत राहत देता है। एक प्रकार की औषधि है। श्री भगवान का स्मरण एक प्रकार की औषधि है। ये कह दें अगर कि बहुत पीड़ा है, आतंकिक पीड़ा है, और आतंकिक पीड़ा में श्री भगवान का स्मरण करें तो श्री भगवान मृत्यु काल में आपको अपने साथ लेने के लिए उपस्थित होंगे। सम्मद्भावम याति। जीव इस शरीर का परित्याग कर रहा है, जीव इस शरीर का परित्याग कर रहा है। जीव अब इस शरीर से बाहर होना चाहता है। तो बहुत पीड़ा है। तो किसी का स्मरण करोगे, परिवार के लोगों करोगे, पुत्र का, पत्नी का, किसी का स्मरण करोगे तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। लाभ किससे होने वाला? लाभ भगवान श्री गोविंद की स्मरण से होने वाला है। और कहते हैं कि उस काल में या अंत काले च माम एव स्मरण, मेरा है, अन्य का नहीं। एव पद लगा दिया, अन्य की बात समाप्त हो गई। जहां पर श्री भगवान एव पद लगाते हैं, वो पद एक सत्ता की ओर निर्देश करता है। उसमें अन्य सत्ता का अभाव हो जाता है, भाव नहीं रहता वहां पे, अन्य सत्ता का भाव समाप्त हो गया। तो अंत समय में मेरा स्मरण करें, आश्वासन। श्लोक संख्या 5 का आश्वासन है। अंत समय में, मृत्यु काल में, जब सब कुछ छूट रहा हो, जो सबसे प्रिय है, जिसको शरीर कहते हैं, वो भी छूट रहा हो, तो मेरा स्मरण करना। संसार का करोगे तो मैं नहीं आऊंगा, तो मैं आने वाला नहीं। स्मरण मेरा, माम एव, जहां पर माम के साथ यो पद लगता है तो वो विलक्षण भाव देने लगता है, अन्य किसी का भी नहीं, कुछ नहीं। जैसे बहुत प्यास लगी हो और बहुत सुंदर सुंदर भोजन आपके सामने आ जाए, तो भोजन की ओर दृष्टि नहीं जाएगी आपकी, दृष्टि जाएगी कि जल कहाँ है। कि बहुत अधिक प्यास लगी है तो पहले हम जल का अनुपान करते हैं, भोजन नहीं ग्रहण करते,
क्यों? क्योंकि भोजन का महत्व वहाँ पे नहीं। यहाँ पर मृत्यु काल में माम एव गोविंद, गोविंद के स्मरण की बात है, अन्य की स्मरण की बात नहीं है। माम्यो माम्यो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, वहाँ पर भी